इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति साधने में लग गई है। इसी बीच आपको बता देगा, अगर आरजेडी की बात की जाए यानी कि महागठबंधन की बात की जाए, जिसमें सीट शेयरिंग का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है कई सारे नेताओं को अब पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। वहीं इस बीच इस बार एक कॉमन चीज देखने को मिली है आरजेडी में, वो है भूमियार वोट बैंक। जी हाँ, भूमियार वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं तेजस्वी। इसकी वजह क्या है ये तो अभी हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इस बार कई सारे उम्मीदवारों को टिकट मिला है जो कि भूमियार है। और ऐसे में तेजस्वी जो है इस बार भूमियार वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। तो एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में कई सारे भूमियार नेताओं का टिकट कटा भी है और भूमियार प्रत्याशियों को जगह भी नहीं मिली है। यानी कि जितना परसेंटेज भूमियार उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। लेकिन महागठबंधन में ये चीज देखने को मिली है। जरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का रुख इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने अब अपनी राजनीति का फोकस उन वर्गों पर भी बढ़ा दिया है जिनसे कभी आरजेडी का दस्ता दूरियों भरा रहा है। खास तौर पर भूमियार समाज को लेकर पार्टी का रुख काफी नरम हुआ है। तेजस्वी यादव अब आरजेडी को एक जाति विशेष की पार्टी के बजाय ए टू जेड की पार्टी के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि भले ही भूमियारों की आबादी बिहार में कम हो, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव बनाने में उनकी भूमिका अहम रहती है। यही वजह है कि तेजस्वी पिछले कुछ वर्षों से लगातार भूमियार इलाकों में सक्रिय है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने कई भूमियार नेताओं को एमएलसी टिकट देकर यह संकेत दिया कि अब पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इंजीनियर सौरभ, कार्तिक मास्टर और अजय सिंह, इन तीनों नेताओं ने न सिर्फ आरजेडी का टिकट पाया बल्कि अपनी वफादारी से तेजस्वी यादव का भरोसा भी जीता। कार्तिक मास्टर पहले बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में आरजेडी के टिकट पर जीतकर तेजस्वी के समर्थक बन गए। मुकदमे के चलते मंत्री पद से इस्तीफा देने के बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। इसी तरह लखीसराय के एमएलसी अजय सिंह और इंजीनियर सौरभ ने भी आरजेडी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहकर तेजस्वी का भरोसा जीता। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने 2024 में नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब उन्हें आरजेडी ने परबत्ता विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बरबीघा के विधायक सुदर्शन सिंह, जो पहले जदयू में थे, अब पार्टी से नाराज हैं और माना जा रहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वैशाली के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने लालगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह कदम बताता है कि पार्टी अब भूमियार परिवारों को भी सम्मान और पहचान देने की कोशिश कर रही है। पूर्व एलजेपी नेता सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस से दूरी बनाकर आरजेडी का साथ थामा है। अब उनकी पत्नी को आरजेडी ने मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो देखा आपने कि कई सारी भूमियार उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है अभी ये साबित करने में जुट चुकी है कि आरजेडी सिर्फ एमवाई फैक्टर पर काम नहीं करती है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर पर काम नहीं करती है। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि अभी जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार थे वो यादव वोट बैंक से थे, उसके बाद मुस्लिम और उसके बाद बाकी सब समाज। यानी कि सबसे पहले एमवाई फैक्टर तो आया ही आया, लेकिन इस बार भूमियार को भी चांस मिला है और यही खास बात है। यानी कि कई सारे उम्मीदवारों को चांस मिला है भूमियार में, तो उसकी वजह से अब आरजेडी जो है ये साबित करना चाहती है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ एमवाई फैक्टर पर काम नहीं करती है, सिर्फ मुस्लिम और यादव का पार्टी नहीं है, बल्कि ये टोटल ए टू जेड की पार्टी है। तो फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।